हाय गाइस, और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज है आपका 4th ऑफ जून और चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज़ को। और मोरलेस आज देखेंगे कितने सारे हेडलाइंस हैं। नियर अबाउट 58-59 हेडलाइंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो मोरलेस अभी हम वही देख रहे हैं कि जो एफपीआई है थोड़ा सा मार्केट से निकल रहा है और मार्केट का मूड एज सच हमें देखने को मिल रहा है कि नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत स्लो चल रहा है। मतलब पास्ट 2-3 हफ्ते 2-3 महीनों से अगर हम देखें आपका यूएस में ट्रेड सैंक्शन टैरिफ्स इसके बारे में हमने बात किया है, वो सिचुएशन हमने देखा। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हमने देखा। तो उसकी वजह से आप देखोगे मोर और लेस जो मार्केट का टेंडेंसी है, जो जैसे मतलब एक फील हो रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग और ओवर वैल्यूएशन है, मार्केट गिरना चाहिए, गिरने वाला है। चाइना यूएस का कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एज इन ट्रेड वॉर चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का आपका एक आपका बोल सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड आपका येमेन या आपका गल्फ एरिया, गल्फ में जो है वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या आपका ट्रेड वॉर हो रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल मूवमेंट जो होता है गुड्स का या कोई भी सर्विसेज का, जब फ्री मूवमेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अब पैसा हर कोई बंदा कमा रहा होता है। ग्लोबलाइजेशन में ये एक एडवांटेज है कि पहले आपका एलाइड और एक्सिस था, दोनों के बीच में वार होता था, दोनों एक दूसरे के मतलब वही होता, दो एक गुट में हो गया था, ठीक है। उसके बाद गोल्ड वॉर हुआ। अभी जो है ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आप मतलब आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, बट आप जो है मेरे से माल खरीद रहे हो, मैं आपसे धंधा कर रहा हूँ। जैसे चाइना और इंडिया का है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना, बट चाइना इंडिया का ज़मीन जो है वो दखल करना चाहता है, पीसफुली रहना नहीं चाहता। और इंडिया जो है इंडिया अपने कंजम्पशन के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ताकि वो सस्ता मिले। सेम गोज़ फॉर यूएस एंड चाइना एज वेल। सो चाइना यूएस के बगैर रह नहीं सकता, चाइना इंडिया के बगैर रह नहीं सकता। बट वही होता है ना कि आप खटपट करते रहते हो। रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप नहीं कर सकते पर झगड़ा कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो मोर और लेस मार्केट में टेंडेंसी ऐसा ही है। तो अभी मार्केट जो मुझे दिख रहा है लास्ट 2-3 साल से मार्केट को, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉलो तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, बट 2 साल से आई थिंक मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक मोर देन 2 इयर्स वीडियो बना रहा हूँ। 2022 से मैंने शुरू किया था, 3 साल आई थिंक होने वाला है। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। 1000 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना लिया है इस चैनल के लिए। सो दैट हैज़ बीन क्वाइट अ जर्नी टू बी ऑनेस्ट। सो ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट 3 साल की जर्नी में अगर हम देखते हैं, सो वी केम फ्रॉम द एज ऑफ कोविड। कोविड खत्म होने वाला था 2022 के एंड से, जो है कोविड बोल सकते हो कि निकल रहा था, फिर से वो रिसर्च कर रहा था। बट अभी जो है कोविड इज़ इन द पास्ट, खत्म हो चुका है। उसके बारे में स्केयर कर सकते हैं, बट मोर लेस पीपल आर काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हार्डन हो चुके हैं भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अभी वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एंड अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। बट मोर और लेस अगर ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट को, सो मार्केट हैज़ बीन बिहेविंग इन अ वेरी डिसेंट मैनर, इन अ वे दैट इट इज़ नॉट रिएक्टिंग टू मच। अभी वो क्या है कि पेशेंट जैसा हो गया ना, उसको ज़्यादा रिएक्शन वो देगा नहीं। वो बोलेगा कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है क्या होता है। वो वेट कर रहा है, अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोई इम्पल्सिव ऐसा कुछ मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। सो यही चीज़ है। और उसी के साथ-साथ आप इस चैनल पे देख सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं वेबसाइट का। वहाँ पे आपको सारा कंटेंट वेबसाइट में जो एक्सेस कर पाएँगे, डाउनलोड भी कर पाएँगे। चलिए पहले न्यूज़ को चेक करते हैं। एफपीआई इज़ कटिंग बैक आफ्टर 24 आईपीओ बेंच। एफपीआई जो है आर शोइंग रिस्ट्रेंट इन इंडियन प्राइमरी मार्केट आफ्टर बीइंग हाईली एक्टिव ड्यूरिंग आईपीओ रश। मैं एक्चुअली उसको इस तरीके से नहीं देखूँगा, आईपीओ रश तो नहीं बोलूँगा। आईपीओ अभी पहले भी हो रहा था, आईपीओ एक्चुअली तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। रीज़न बिकॉज़ 6 महीने पहले अगर हम देखें, सो आईपीओ का एक होड़ लगा हुआ था बिकॉज़ देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट, देयर वाज़ लॉट ऑफ कैपिटल फ्लोइंग इन। और जैसे मैं कह रहा था कि बहती गंगा में जो हाथ धोने वाले थे, कोई भी जो है, और यहाँ पे रिटेल वाज़ चेज़िंग द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो एफपीआई है, जो डीआईआई है, उसको जो है आपका रिटेल इन्वेस्टर चेज़ कर रहा था और वहाँ पे जो है वो पैसा अपना डुबा रहा था। तो अभी जो डोमेस्टिक या रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास भी पैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी इनफ्लो जो है हल्का-हल्का आपका स्लो डाउन हो रहा है, और इसलिए म्यूचुअल फंड अभी भी सही है, या बोल रहे हैं ना कि वो स्टेबल होगा, मार्केट तो अप डाउन होता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक बेंच ऐसा कुछ हो रहा है। बट जो एफपीआई है, दे आर काइंड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स मोर सेफर ऑप्शंस। गोल्ड में वो जा रहे हैं, बट गोल्ड का जैसा आपने देखा था कि अचानक से स्पाइक अप हुआ, 1 लाख टच कर गया, फिर अभी नीचे की तरफ आ रहा है। सो वो स्पाइक अप हो रहा है। चाइना हेवीली आपका गोल्ड जो है वो परचेज कर रहा है। एंड जो है आप बोल सकते हैं कि प्रेशियस मेटल्स पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। एंड पीपल आर लुकिंग फॉर सेफर ऑप्शन। बॉन्ड्स हैं, जीसेक है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा जो है आपका मूवमेंट हो रहा है। सो दीज आर द ओवरऑल स्टफ दैट वी आर एबल टू सी हियर। बट यहाँ पे एज सच आई डोंट थिंक देयर विल बी मच ऑफ एन इशू। बट जो बहुत सारे कंपनी जो है वो आईपीओ के लिए जो आ रहे हैं, वहाँ पे जो छोटे कंपनीज हैं, स्पेशली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एसएमई आईपीओ जो करते हैं, वहाँ पे पैसे का इनफ्लो थोड़ा सा आपका रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। गोरा जो है मार्केट को उतना हेवीली मैनिपुलेट नहीं करेगा बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि वो इंडिया में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं डालेंगे। दे आर गोइंग टू कीप इन्वेस्टिंग देयर मनी। दे आर नॉट गोइंग टू कीप देयर मनी इन सेफ एंड लाइक वो मतलब सजा के रखने के लिए वो पैसा नहीं डालते हैं, वो पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लेवरेज दैट यू कैन हैव।
सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे जो भी आपके आईपीओज हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या उनके जो आपके फाउंडर्स हैं या उनके जो फंड अरेंज करने वाले बंदे हैं, दे विल हैव टू वर्क रियली हार्ड मोर, दे हैव टू वर्क हार्ड, एंड उनका जो प्रोजेक्शंस है, उनका जो कंपनी का रिपोर्ट है और वो क्यों आपका आईपीओ के माध्यम से पैसा उठाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा हार्ड बार्गेन करना पड़ेगा। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी मच ऑफ एन इशू है। Tilaknagar Industries is leading at a bid to acquire popular Imperial brand, Imperial Blue whiskey brand from French liquor giant Pernod Ricard. ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड तिलक नगर जो है यहाँ पे वो IMFL आपका जो है हो जाएगा। सो अगेन मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, बहुत सारे कंपनी जो है वो अपने ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। सो दिस इज जेनेरिक एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को परचेज करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प देयर रेवेन्यू। एंड अभी जो इन्वेस्ट करेंगे वो तो डेफिनेटली वो केपेक्स में दिखेगा, बट वो किस तरीके से उसको मोनेटाइज करते हैं, अपने वॉल्यूम को इंप्रूव करते हैं और किस तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, दैट नीड्स टू बी सीन। और वो इमीडिएट एग्जीक्यूशन तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपका बहुत सारे आईपी इश्यूज होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सप्लाई चेन को जो आप इंप्रूव करेंगे और उसमें इंटीग्रेट करेंगे। सो इट विल टेक कपल ऑफ 6 months to 1 year और 2 year। और क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, अच्छे से बिकता है, तो फिर वो अपने सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना, आई डोंट थिंक इट विल बी मच ऑफ अ डिफरेंस और डिफिकल्ट। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि एक डोमेस्टिक कंपनी जो है, एक कोरे से जो है या बाहर के ब्रांड से जो है, एक उसको उसके ब्रांड को परचेज करके इंडिया में उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे IB हो गया, इम्पेरियल ब्लू विस्की हो गया, रॉयल चैलेंजर हो गया। रॉयल चैलेंजर तो आपका बेंगलोर ही हो गया, तो वो ब्रांड नेम आप जो है इस्तेमाल करते हैं, लोगों के दिमाग में घुसा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंज वाला जो है विस्की का ब्रांड है जो आपका यूनाइटेड ब्रूअरीज सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से जो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों के दिमाग में वो छाप डालते हैं, तो जब भी वो दारू खरीदने जाता है तो वो आपके ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करता है। चाइना ब्रेकिंग ऑन रेयर अर्थ रिस्क टू मूव डाउन। ओके ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चाइना रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्रिटिकल फॉर ईवी कंपोनेंट्स डिस्पाइट अप्रूवल फॉर इंडियन ऑटो पार्ट सप्लाई। तो ये अच्छा चीज़ है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है कि आप पॉलिसी चेंज करने से भी अगर आपका सप्लाई चेंज जो है उसमें बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो जाता है चाइना। तो चाइना अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन करता है तो वो आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आपको वही समझना पड़ेगा, यूएस आपका मार्केट है, वहाँ पे वो आपको दबा रहा है कि आपको हम आईटी डील नहीं करने देंगे। चाइना जो है आपको काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्लैकमेल करेगा कि भैया हम जो है आपके ईवी मेन, क्योंकि ईवी का ज़्यादातर जो बैटरी या इक्विपमेंट्स या मोटर जो है वो चाइना से बन के आता है। China has this, has that industry, has that technology, has that सप्लाई चेन। मेन होता है सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे असेंबल होकर इंडिया में बेचा जाता है। सो उसमें अगर कुछ गिरावट होगी, और ऑलरेडी आपको पता है कि ईवी इन इंडिया इज़ अ फ्लॉप, वो आप जितना भी पुश करने की कोशिश करो बहुत डिफिकल्ट है। अर्बन एरियाज में फिर भी आपका थोड़ा बहुत वो चल जाएगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर परफेक्टली फाइन, बट लॉन्ग हॉल के लिए या हैवी हॉलेज के लिए यू कैन नॉट कम्पीट विद डीजल। पेट्रोल तो कभी नहीं है, डीजल के साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते। डीजल इज़ अ प्रूवन टेक्नोलॉजी और 100 साल से जो है मोर देन 100 ईयर्स उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इट इज़ अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इनोवेशन उसमें किया गया है। और 2 स्ट्रोक डीजल होता है, 4 स्ट्रोक डीजल होता है। सो उसमें जो है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से आप रेलवे के माध्यम से आप मूवमेंट करवा ही सकते हैं, बट फॉर रोडवेज आपको चाहिए होगा डीजल, आप उसको हटा नहीं सकते। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज एन आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके आके मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे ओयो एक्चुअली गेम खेल रहा है। सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 4-5 साल 10 साल तो आपको लगेगा उसको बिल्डअप करने के लिए। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ R&D बजट, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू बी पोर्ड इन। और यहाँ पे आपका एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ों को थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो भी आपके बैटरी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, दैट इज़ हेवीली हाईली पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कोलगेट HUL मारिको बैंक्स ऑन डिमांड रिवाइवल टू टर्न अराउंड द फॉर्च्यून्स। तो बहुत डिफिकल्ट है एज इन वही बोलेंगे कि भाई अभी जो है रूरल में हम फोकस करेंगे, अर्बन में हम फोकस करेंगे, बट अभी हमने देखा कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है कि जैसे मैं पहले क्या होता था कि पहले स्पेंसर्स या मोर जो है स्टोर जो है रिटेल सुपरमार्केट वहाँ पे जाके लेके आता था, अभी मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। वो उससे बेटर कॉस्ट में मेरे को आपका जो है ब्लैंकेट या जेप्टो जो है मेरे घर में देके जाता है विद बेटर क्वालिटी। सो आई वुड प्रेफर टू डू दैट मोर। सो ये आपका अर्बन एरियाज में मैंने देखा कि इस तरीके से बिहेवियर आपका हल्का हल्का चेंज हो रहा है। बहुत सारे जो रिटेल सुपर मार्केट्स हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल में फोफो या फोको में चल रहे थे, वो आस्ते आस्ते आपका
बंद हो जाएगा। कोको मॉडल, फोफो मॉडल, वो आपका आस्ते-आस्ते बंद हो जाएगा, बिकॉज़ एक तो होता है रियल एस्टेट का वैल्यू कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। रियल एस्टेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। डार्क स्टोर में क्या होता है कि आप कहीं से भी किसी भी गली में, आपका नुक्कड़ में गोदाम खोल के अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। रूरल में देखना पड़ेगा कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम तो है डेफिनिटली। वहाँ पे सप्लाई चेन इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स has become a very big hassle in especially in India. लास्ट माइल डिलीवरी करना आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो उसमें ये देखना पड़ेगा एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड क्योंकि मानसून आ रहा है, मानसून के बाद टिपिकली आपका फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तो अभी से ये लोग प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, बट ग्रेजुअल इंक्रीज तो आपको होगा ही। हर साल का आपका 5-6%, 7% का ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगा, बट वो कितना आप एम्पलीफाई कर सकते हो, कितना मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, दैट नीड्स टू बी सीन। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। U.S. Secretary of Commerce commented India's arms purchases from China alignment with BRICS bloc didn't sit well with the US. So ये अभी वही बोल रहा हूँ ना कि अभी थोड़ा सा बोलेंगे हम आपके साथ ये करेंगे, ट्रेड वॉर करेंगे। So I don't think they are in a position to do trade war with us, but IT के ऊपर वो थोड़ा सा तगड़ा जो है नकल कसेंगे वो, और वो देखना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग। एवरी कंट्री इज अप फॉर देमसेल्व्स। सो फॉर देम यूएस से खरीदना मतलब वही हो जाता है कि अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन आई थिंक 10-20 ईयर्स इंडिया विल बिकम नेट एक्सपोर्टर। और जैसे मैंने कहा था कि आपको स्मॉल आर्म से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे फाइटर जेट बनाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो पॉसिबल नहीं। इसलिए आपने देखा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आपका बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं है, उसको आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन चाइना का जो रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट मॉडल है वो कर सकते हैं। इससे आपने यूके से, अमेरिका से अपनी सिस्टम मंगाया, उसको आपने डुप्लीकेट किया और इंडिया का अपनी सॉफ्टवेयर बना के, आपने हार्डवेयर बना के बेचना शुरू कर दिया, जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चाइना भी यही करता है। सो ये आप फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीकन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में, लैटिन अमेरिका हो गया, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ पे आप इसको डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। आप सोचिए ना कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पोलैंड, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बट इनका जो है, जैसे ग्लॉक जो है, ग्लॉक कहाँ का कंपनी, यूरोपियन कंपनी है, ठीक है। सो स्कार जो है, स्कार आपका आई थिंक मिनीमी, ये सब ये जो असॉल्ट राइफल्स है, लेट मी जस्ट सर्च। एफएन स्कार जो अगर हम देखें, एफएन स्कार इज प्राइमरली अ बेल्जियन। एफएन स्कार आप देख सकते हो, तो ये बेल्जियन छोटे छोटे कंट्री है, बट ये ग्लोबल जो है आपका सप्लाई करते हैं। मिनीमी भी आपका जो है वो सेम कंपनी बनाता है, एफएन मिनीमी बनाता है। तो मिनीमी आपने आईजीए अगर खेला है तो आईजीए में मिनीमी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ लाइट मशीन गन, एलएमजी बोलते हैं इसको, लाइट मशीन गन बोलते हैं। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ बन रही है, छोटे छोटे जगह पे, और कितने वार में इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज़ दी पोर्टफोलियो ऑफ दिस व्हीकल, नहीं बोलूँगा, दिस इज दिस गन। ये पोर्टफोलियो है इसका। 1000 लोगों, लाखों लोगों को मारा होगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट ये इसका पोर्टफोलियो है। तो बन कहाँ रहा है आपका, बेल्जियम में बन रहा है, पोलैंड में बन रहा है। ग्लॉक अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे, ग्लॉक बहुत फेमस है, बट कहाँ का है, पॉलिश, ऑस्ट्रियन है, सॉरी पॉलिश नहीं है, ऑस्ट्रियन है। प्लास्टिक हैंडल, प्लास्टिक होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल गन, एंड आई विश इंडिया में ये लीगलाइज हो जाता। आई वुड डेफिनेटली ओन वन, यू नो, फ्यू ऑफ दीज। एंड या हम इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, इंसास यूज़ करते हैं, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ AK-47, विच इज़ बहुत घटिया क्वालिटी का, मतलब नॉट अप टू द मार्क। इंसास यूज़ करते हैं, ये भी एलएमजी है, बट वो ये बहुत हेवी है, यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी कौन सा बुल पप यूज़ कर रहे हैं, बुल पप यूज़ कर रहे हैं। बुल पप इज़ मतलब इसका जो है रिकॉल ज़्यादा नहीं होता है, एंड छोटा साइज़ का होता है। बुल पप जो है छोटे साइज़, बहुत इसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं टर्म उसका, जो डायमेंशन बहुत छोटा होता है, या बुल पप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस फोल्डेबल आर्म होता है। तो ऊजी जो है, ऊजी तो आपका इजरायली है, बट स्टिल बहुत पुराना है, 1954, बहुत पुराना है। और देखिए कितने जगह पे यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ द पोर्टफोलियो ऑफ दिस गन। नंबर ऑफ बैंड मोर देन 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन बना है, ठीक है। सो उजीएल गैल, इनके नाम पे बन गया उजी। सही है। जस्ट सोचिए कितने लाख लाख लोगों में 10 लाख अगर बना है, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ अगर बना है, 10 मिलियन बना है, तो एटलीस्ट एक गन से 2 लोग भी अगर मरे होंगे। सो सोचिए कितने लोगों को इस हथियार ने ख़त्म किया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यही आपको समझना पड़ेगा कि ये स्मॉल आर्म्स ये भी छोटा नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं ना, सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए रखते हैं अपने पास, और इसी से जो है आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और डिफेंस इंडस्ट्री इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली द वे दैट वी आर मूविंग अहेड, वी वुड रिक्वायर पर्सनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी जो है इसको करना चाहिए।
चलिए आगे मूव करते हैं। मैगी क्राइसिस अमंग कैरियर्स, आई डोंट थिंक मैगी वाज अ क्राइसिस, बैन कर दिया गया था बट अभी भी उसको फुल्ली बैन नहीं किया गया और फिर से वो मार्केट में आ चुका है, लोग अभी धड़ल्ले से खा रहे हैं। सो दैट इटसेल्फ शोज दैट हाँ इन्होंने शायद से मैनेज किया होगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें पब्लिक का जो आम जनता का जो मेमोरी है बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और उसका फायदा जो है ज़्यादातर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी हमने देख लिया है। एंड अगला न्यूज़ है, वेदांता रेजेस 5,000 करोड़ वाया प्राइवेट प्लेसमेंट इन एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं। कूपन रेट तो बहुत ज़्यादा होगा, बट वही है, वेदांता तो अच्छा गेम खेलता है, ये सीखना चाहिए वेदांता किस तरीके से लेवरेज करता है पैसे को, किस तरीके से फंड रेज करता है, ये सीखना चाहिए, ये सीखने का चीज़ है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है भाई, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, सीखने को मिलता है। फ्रेंच मिनिस्टर सी ट्रेड डील सून, सो एफटीए होने वाला है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ईयू में कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है। दीज आर दी बिगेस्ट इकोनॉमी इन ईयू। ब्रिटेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू एनीमोर। बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसके साथ ट्रेड पार्टनर बोल नहीं सकते, उतना बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है, बट फ्रांस या जर्मनी जो है दे आर दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू एटलीस्ट टू इंडिया, जो है बहुत हाई कॉस्ट वाली चीज़ें जो वो इंडिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं। डिफेंस आइटम हो गया, मेडिकल के आइटम्स हो गए हैं, तो वो वहीं से आते हैं। जैसे आपका एमआरआई मशीन हो जाता है सीमेंस का, आई थिंक 4 करोड़ का है, 2 से 3 करोड़ या 4 करोड़ का होगा सीमेंस, या 1 करोड़ 85 लगवा, 2 से 3 करोड़ है, यहाँ पे 4 करोड़ दिखा रहा है। 1.5 टन 48 CH एमआरआई स्कैनर, तो 4 करोड़ 5 करोड़ का है। बंदा कहाँ से? वहीं से, जर्मनी से बन के आता है। ठीक है, जर्मनी से बन के आता है। सो वही हाई कॉस्ट आइटम है, इंडिया में डेवलप नहीं होता है। जीएम में जाके आप कॉस्ट देख सकते हैं इसका। बाप रे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 23 करोड़ का है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन जर्मनी। सो ये आपको समझना पड़ेगा, ये गेम खेलना पड़ेगा आपको। जीएम मतलब गवर्नमेंट जब इसको खरीदती है तो कहाँ से खरीदती है, तो जीएम में मोटा मोटी आपको एक कॉस्ट पता चल जाएगा कितने रेट पे ये लोग परचेज करते हैं। ठीक है, चलो अभी अगर इसमें चले जाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट में, एमआरआई। अच्छा, एमआरआई में 9 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 करोड़ का है। 9 करोड़ का एमआरआई मशीन, सही है भाई, मस्त। आएगा आपका जर्मनी से। अरे कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया, वाह सही है, इसलिए दाम इतना कम है। वो 23 करोड़ था, ये 9 करोड़ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एम्स, ये कहाँ का कंपनी है? देखना पड़ेगा, वो सीखने को मिलता है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, सीखने को मिलता है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ तो बहुत बढ़िया है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन जर्मनी, 10 जर्मन ब्रो। एनीवे चलो मूव करते हैं। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई बड़े बड़े लोगों को पकड़ो यार, छोटे लोगों को क्या पकड़ रहे हो। एंड Zydus to enter global biology CDMO business. Okay. ग्रेट। सो अपना पोर्टफोलियो इंप्रूव करेंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया फार्मा, फिर आस्ते आस्ते जो है अपना ब्रांड बना के वो मार्केट में इंडिया में लॉन्च करता है। अडानी वांट्स अनदर स्लाइस ऑफ एविएशन प्लाई। सो ये एविएशन में आपका सेलेबी का जो चलाबी है, जो भी सेलेबी है उसको पकड़ेगा अडानी। वही हो जाता है कि ऑलरेडी अडानी ओन्स एयरपोर्ट, तो उसको ये मतलब ओवरटेक करना, आई डोंट थिंक दैट विल बी मच ऑफ एन इशू। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है चला भी है सेलेबी का, वही पकड़ लेगा उसको। सो अडानी भाई लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं खेलता। एंड बेसिक स्टाफ नेक्स्ट हो जाता है, ये भी आप देख सकते हो, ज़्यादा इसमें बेसिक बात करने का कुछ नहीं है। वॉरबर्ग पिनकस जो आपका कनाडा का है, टू एक्वायर 10% ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। ओके नाइस। अरे भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो मार्केट में घुसेंगे। HDB फाइनेंस जो आपका HDFC का है, वो आपका आईपीओ, बहुत दिनों से बात चल रहा था आईपीओ का, अभी तक नहीं हुआ। ये तो अच्छा सेल होगा। कार्लाइल जो है आपका 1700 करोड़ का येस बैंक का शेयर उसने बेचा हुआ है। ओके नाइस। दीज आर बेसिक जस्ट अपडेट ही है। मोबाइल डिस्प्ले वही आपका असेंबली आइटम, असेंबली करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर पाएंगे।
एंड बाकी और तो कुछ न्यूज़ नहीं देखने को मिला। ज्वेलरी सेल्स तो गिरेगा बिकॉज़ ज्वेलरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट गोल्ड बिस्किट, सिल्वर बिस्किट उसका दाम तो बढ़ना ही चाहिए। वो थोड़ा-सा वही है, बहुत ज़्यादा इतना ऊपर-नीचे स्पाइक होता नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड D2C ब्रांड खत्म हो गया बिकॉज़ दे प्राइमरीली फोकस ऑन मार्केटिंग। अपना सप्लाई चेन अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो ये आपका इश्यू होने वाला है। इंडियाज़ टॉप आईटी एक्सपोर्टर्स बक द ट्रेंड टू लैंड मल्टी ईयर डील। वो तो होने वाला है, वो तो ये होने वाला है। सो बेसिक स्टफ है और ज़्यादा कुछ न्यूज़ एक्चुअली देखने का ऑलरेडी हमने बात किया था। इट वाज़ मोर लाइक विजिबल हियर। सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और रिसर्च कीजिए, गन वन देखिए, मज़ा आता है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। आई अंडरस्टैंड, यस आई डू अंडरस्टैंड। डिनाई एंड आई डू अंडरस्टैंड। वही देखना तो यार क्या क्या गन, मशीन गन है, मिनी है एंड LMG पोर्टेबल वेपन्स। ओके, लेस लीथल क्या होता है भाई? अच्छा, लेस लीथल में शायद से वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसमें, बुलेट में वो होगा, प्लास्ट पेलेट होगा मोस्ट ऑफ में। ओके, कोलेटरल डैमेज, ओके दैट इज नाइस। वही होगा, पेलेट वाला होगा। या मोस्ट वाले पेलेट, हाँ ये पेलेट ही है। मतलब मरेगा नहीं आदमी, पेनिट्रेशन नहीं होगा, सो मरेगा नहीं आदमी। ओह दैट इज गुड। योर जॉब इज टू न्यूट्रलाइज देम, राइट? SIAE लेबुआ बुगेट। अगर आप फ्रांस में हो तो जाके आप चेक कर सकते हो। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बट कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी क्लीन, वेरी शार्प, वेरी मतलब वही आता है ना आर्म्स डीलर, पता चलता है। वेरी शार्प, कोई वहाँ पे ग्रेडियंट नहीं दिखेगा, फैंसी पिंक विंक कलर कुछ नहीं दिखेगा। वेरी शार्प, हाई कॉन्ट्रास्ट, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। बाय।